बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की, जहां घमासान मचा हुआ है। सचिन पायलट कल से अनशन करने वाले हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ वो अनशन करेंगे। अशोक गहलोत पर बीजेपी नेताओं को बचाने का उन्होंने आरोप लगाया। सचिन पायलट ने कल मीडिया से मुखातिब हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के सवाल उठाए और कहा कि मुख्यमंत्री को मैंने खुद चिट्ठी लिखी थी और उनसे कहा था कि भ्रष्टाचार पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जबकि हमने जनता को यह भरोसा दिया था। हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी काम कर रही है जिस हिसाब से, वैसे ही अगर कांग्रेस भी काम करेगी तो क्या फर्क रह जाएगा। और इसीलिए अनशन करने वाले हैं सचिन पायलट। कल से अपनी ही सरकार के खिलाफ वो अनशन करेंगे। लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी का यह कहना है कि राजस्थान की जनता आपसी झगड़े की कीमत चुका रही है। राजस्थान की जनता के लिए ये सरकार कतई खड़ी नहीं है। इनके आकाओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो बचे कुचे वोट जो हैं वो तभी आएंगे जब आप बहुसंख्यकों को अगर उनकी शिकायत होती है तो कह दीजिए, निंदा कर दीजिए, कोई बहाना लगा दीजिए, लेकिन कोई एक्शन मत करिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झगड़े इनके आपस में हैं और कीमत राजस्थान की जनता को भुगतनी पड़ रही है। अब चुनाव का वक्त आया है तो फिर से इनके अलग अलग बहाने दिखाई दे रहे हैं। अगर गहलोत सरकार का हर एक मंत्री, हर एक विधायक अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करे, तब भी इनके पाप कम नहीं होंगे। लेकिन सर फुटेल थमी नहीं। भ्रष्टाचार में गले तक डूबी कांग्रेस की राजस्थान सरकार, जिसको जनता तिलांजलि देने को तैयार बैठी है और उसको जाना तय हो चुका है, पर सुर फुटेल तो इतनी है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री सार्वजनिक काम कर रहे हैं। ये लोग क्या कांग्रेस का आवाज उठा रहे हैं और क्या राजस्थान की जनता की भलाई कर रहे हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस में आपने कहा कि यहाँ टकराव है, एक राजस्थान में भी ये टकराव देखी जा रही है। डिप्टी सीएम यानी हम कहें तो सचिन पायलट ने बिगुल बजा दी अपने सीएम के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ धरने में बैठ गए। कह रहे हैं कि जब तक कि आप फाइल, करप्शन की फाइल जो दबा रखा है आपने, जो पहले की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया, वो आप पहले सामने नहीं आते, तब तक हम ये धरना खत्म करने वाले। देखिए, ये जो तमाशा राजस्थान में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि भारत की लोकतंत्र में कोई भी जगह ऐसा नहीं हुआ है कि सीएम के खिलाफ डिप्टी सीएम धरना दे। ये कांग्रेस कितनी गिर गई है, ये उसका ये परिणाम है और उसका ये नतीजा है। और मैं मानता हूँ कि न कांग्रेस के पास कोई सक्षम लीडरशिप है, न नेता है, न नीति है, नीयत भी कांग्रेस की साफ नहीं है। इसके कारण ये कांग्रेस भुगत रही है।